हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और उसके एसिडिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे वाटर के साथ भी और डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स के साथ भी। तो अल्कोहल और फिनॉल में कॉमन क्या है? अल्कोहल और फिनॉल में कॉमन ये है कि दोनों में OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अल्कोहल में और फिनॉल दोनों में OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो OH है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल होल्ड द नेगेटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा ये, और हाइड्रोजन होल्ड करेगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ये थोड़ा थोड़ा। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा ना अपनी तरफ, तो इसको इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि हाइड्रोजन का लॉस होगा थोड़ा, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस, स्लाइट प्लस आएगा। तो पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप होगा। अगर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डेवलप हो जाए तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड पोलर नेचर का होगा। तो अल्कोहल का बॉन्ड भी पोलर होगा और फिनॉल का बॉन्ड भी पोलर होगा, दोनों में तो OH ही ग्रुप है। तो OH बॉन्ड के पोलैरिटी की वजह से अल्कोहल और फिनॉल दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मींस व्हाट इज द पॉसिबल रीजन बिहाइंड द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज दैट hydrogen atom is attached with the oxygen atom and oxygen is more electronegative than hydrogen. That's why it will hold negative charge and hydrogen will carry the positive charge, and this makes OH bond polar, and because OH bond is polar that's why compounds is acidic in nature. तो इतना सारा डिटेल में हम लोग मेंशन नहीं करेंगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बट हम लोग कभी अगर लिखने को हो तो रीजन इसका हम लोग सिर्फ ये मेंशन करेंगे because of polar OH bond, polar OH bond। तो क्योंकि अल्कोहल का OH बॉन्ड पोलर होता है, इस वजह से ये कंपाउंड जो होता है एसिडिक होता है। और इसमें हम चाहे तो ये मेंशन कर सकते हैं एज ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से बॉन्ड पोलर है तो एसिडिक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अल्कोहल्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनके एसिडिटी को कंपेयर करते हैं वन बाय वन। और एक चीज और यहाँ पे ये है कि हमको पहले से ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल के मेनली 3 टाइप्स। एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल पहचानने का बहुत आसान तरीका है, बताया था पहले भी कि CH2OH ग्रुप अगर लगा हुआ कहीं पे तो अल्कोहल को हम लोग कैटेगराइज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल हो सकता है CH3 CH2OH, क्योंकि CH2OH प्रेजेंट है लास्ट में इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का पार्ट है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे कि हमारे पास कोई दूसरा अल्कोहल हो, ये तो 1 डिग्री हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल, उसको कैसे हम लोग पहचानते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो उसमें CHOH लगा हुआ होता है और 2 R ग्रुप होंगे उसमें, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड मेंटेन होंगे ना, तो यहाँ पे 2 R ग्रुप होंगे। फिर क्या है, थर्ड है टर्शियरी, ये तो 2 डिग्री हुआ, टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल जिसको हम 3 डिग्री से भी डिनोट करते हैं, इसमें सिर्फ COH होगा, एक कार्बन के साथ OH, और बाकी के जो 3 होंगे वो R ग्रुप होंगे। तो ये टर्शियरी अल्कोहल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का? तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 CH3 और फिर से OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल एग्जाम्पल हो गया। और अगर टर्शियरी अल्कोहल का लिखना हो तो फिर ये हो जाएगा CH3 CH3 और OH। अब ये सब के सब अल्कोहल है। अगर क्वेश्चन ये हो कि अगर एसिडिटी को हम देख रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में OH ग्रुप है, ये भी एसिडिक होगा।
सेकेंडरी में OH ग्रुप है तो ये भी एसिडिक होगा, टर्सरी में OH ग्रुप है तो ये भी एसिडिक होगा, तो सबके सब एसिडिक होंगे। तब कोई ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा एसिडिक कौन है। तो यहाँ पे हमको एक पता होना चाहिए एक चीज कि सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें होता है 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। हाँ, अगर मिथेनॉल होगा तो मिथेनॉल इन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री ज्यादा एसिडिक होता है 3 डिग्री से। अब ऐसा क्यों होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है, देखते हैं फिर। तो अगर हमारे पास जैसे अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, इसका नाम है इथेनॉल। और एक और अल्कोहल हम ले लेते हैं CH3 CH CH3OH, ये कंपाउंड है प्रोपेन 2ऑल इसका नाम है वैसे, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसका यूपीएस है प्रोपेन 2ऑल है, 1 2 3 कार्बन का चेन है और 2 पे अल्कोहल है, तो ये 2ऑल है। तो खैर अब यहाँ पे हम इसका एसिडिटी कंपेयर करते हैं। तो जो अल्कोहल ये सपोज कर लेते हैं अल्कोहल ए है और ये बी है, तो अल्कोहल ए जो है इथेनॉल, इस इथेनॉल का डिग्री कितना है, क्योंकि ये CH2OH टाइप लिखा हुआ है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये CHOH टाइप ऐसे लिखा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर हमको सिंपली बताना है कि ज्यादा एसिडिक कौन है, तो यहाँ पे तो सिर्फ अगर ट्रेंड पता है तो हम बता देंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CH3OH CH3CH2OH, दिस वन इज मोर एसिडिक, दिस वन इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक है किससे, इससे CH3 हॉट वाइज CHOH, ये CHOH और 2 CH3 उससे ज्यादा एसिडिक है। बट रीजन क्या होगा, रीजन अगर हमको पता होगा तो वो चीज हमेशा याद रहेगा, और वैसे हम अगर कोई दूसरा अल्कोहल भी मिल जाए तो आसानी से कंपेयर भी कर लेंगे। तो है क्या ना कि इसमें नोटिस ये करना है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, ये बॉन्ड पोलर है, O पे माइनस है और H पे प्लस है। अब ये जो पोलर बॉन्ड है और इसमें भी ये OH बॉन्ड पोलर है, इसमें जो दो ग्रुप है हमारे पास, हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये जो कार्बन है जिस कार्बन पर OH अटैच है, ये CH वाला कार्बन, इसमें OH किस पे अटैच है, CH2 वाला कार्बन। तो इस कार्बन पे जिस पे OH अटैच है उसके सराउंडिंग को चेक करना है, इधर चेक कर लेना है, इधर चेक कर लेना है, इधर चेक कर लेना है, इधर तो खैर OH ही है। तो जिस कार्बन पर OH प्रेजेंट है उस कार्बन के सराउंडिंग को चेक करना है। क्यों चेक करना है, ये पता करने के लिए उस पे कितने सारे अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप कितने हैं या इथाइल ग्रुप कितने हैं, कितने साइड से अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें सिर्फ एक ही साइड से अल्काइल ग्रुप है। हम फिगर को रीड्रॉ कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई अगर अल्कोहल है किसी कार्बन से अटैच्ड है तो हमको इस कार्बन का सराउंडिंग चेक करना है, इसके इधर कौन ग्रुप है, इधर कौन ग्रुप है, इधर कौन ग्रुप है, मतलब कार्बन कितने साइड से सराउंडेड है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अगर ये कंपाउंड था अभी CH3 CH2OH, तो अगर हम चेक करेंगे तो इस कार्बन को चेक करेंगे तो इसके इधर तो कोई भी कार्बन नहीं है, नीचे भी कोई कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो इसमें कितना अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, एक R ग्रुप है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है। और अभी एक और दूसरा मॉलिक्यूल जो लिखे थे CH3, ये OH है, इसमें इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने अल्काइल ग्रुप, एक ये और एक ये। तो अल्काइल ग्रुप जो होता है, जो R ग्रुप होता है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इनमें होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट। तो डायरेक्टली ये बोला जा सकता है कि R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो अगर अल्काइल ग्रुप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन देगा
किसको देगा, वो इलेक्ट्रॉन ऑटो लास्टली पहुंचेगा कहाँ तक, ऑक्सीजन तक पहुंचेगा, OH बॉन्ड में पहुंचेगा। तो जब ये OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, अब यहाँ पे ठीक से सोचने की जरूरत है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने ऑक्सीजन जो है वो बाय नेचर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए खींचता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, उसका एबिलिटी होता है, टेंडेंसी होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब कोई ऐसे सोचे कि अगर इस ऑक्सीजन को पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो फिर उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना, नहीं खींचेगा। वो तो तभी तक खींच रहा है ना जब तक इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल नहीं रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आगे इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, तो फिर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को तो उतना नहीं खींचेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इसलिए तो खींच रहा है। तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाएगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींचेगा। तो नहीं खींचेगा तो फिर क्या होगा, कम खींचेगा, नहीं खींचेगा मतलब तो कम खींचेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कम लॉस होगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा थोड़ा ही लॉस होगा, थोड़ा प्लस आएगा, तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अब एक टर्म जानते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट, वो होता है Q इंटू आर। Q यहाँ पे चार्ज है और R है बॉन्ड लेंथ। तो Q चार्ज है, अगर हाइड्रोजन पे चार्ज कम हो जाए, यहाँ पे प्लस चार्ज कम हो जाए, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कम खींच रहा है। कम क्यों खींच रहा है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, किससे मिल रहा है, R ग्रुप से मिल रहा है, अल्काइल ग्रुप से। तो जब Q कम हो जाएगा तो ये म्यू डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा, म्यू का वैल्यू भी कम हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड का पोलरिटी, इस बॉन्ड का जो पोलर नेचर था या पोलरिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये घट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें तो इस कार्बन के सराउंडिंग में यहाँ पे तो एक ही ग्रुप था, एक ही साइड से, इसमें तो इधर से भी ग्रुप है, इधर नीचे से भी ग्रुप है, दो साइड से ग्रुप है। तो इसको जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा OH को, तब तो इसमें तो एक तरफ से मिल रहा था ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से मिलेगा, दोनों तरफ से मिलेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और कम खींचने लगेगा, जितना पहले थोड़ा बहुत खींचता भी था और कम खींचने लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, तो पोलरिटी, इसका पोलरिटी तो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, पोलरिटी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और पोलरिटी डिक्रीज हो जाएगा तो फिर एसिडिक नेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पोलर था तभी तो एसिडिक था। अगर हमारे पास कोई टर्सरी अल्कोहल होता है, एग्जांपल के लिए लिख लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे O के साथ H है, ये बॉन्ड पोलर है। अब इसमें क्या है, इसमें तो तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, तीन मिथाइल है, इसको तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन सब उधर ही देगा, इधर इसको इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन को तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तब तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा कम खींचना लगेगा, बहुत ही कम खींचेगा। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम हो जाएगा और एसिडिक नेचर तो और घट जाएगा। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि वाई 3 डिग्री अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल, तो क्या आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इन 3 डिग्री अल्कोहल 3 अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट and 3 alkyl groups will show greater plus I effect, and when there will be greater plus I effect, this will decreases the magnitude of OH bond, this will decrease the polarity of OH bond more effectively, that's why it's become less acidic among 1 degree 2 degree and 3 degree, इसलिए कम एसिडिक हो जाएगा। तो बेसिक रीजन क्या है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ R ग्रुप मोर विल बी प्लस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर विल बी प्लस आई इफेक्ट, एंड इन सच केस polarity of OH bond decreases more, that's why their acidity also decreases। तो polarity घट जाएगा तो acidity भी घट जाएगा, ये रीजन है यहाँ पे। अब एक चीज और, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे किसी प्राइमरी अल्कोहल का कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन विथ वाटर। वाटर से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं,
वाटर से इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि वाटर में भी तो OH होता है और अल्कोहल है, जैसे हमारे पास CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल है। ये तो CH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों को एक ही तरीके से हम ड्रॉ कर दिए हैं। बेंटी होता है वैसे दोनों ऑक्सीजन के अराउंड। तो इसमें भी OH बॉन्ड, हम इस OH बॉन्ड को दे लेते हैं। वैसे तो इसमें दोनों तरफ OH बॉन्ड है, बट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। OP माइनस H पे प्लस, यहाँ भी H पे प्लस होगा, यहाँ OP माइनस H पे प्लस। अब क्वेश्चन है कि विच वन इज मोर एसिडिक, अल्कोहल इज मोर एसिडिक और वाटर इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक कौन है? तो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये OH वाला पोर्शन तो कॉमन है, डिफरेंस है कि इसमें इधर H है और इसमें इधर CH3 CH2। तो अभी क्या देख रहे थे कि अल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा ब्रांचेज होते हैं, ज्यादा डिग्री होता है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं, मतलब वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई, और प्लस आई की वजह से OH बॉन्ड का पोलरिटी घट जाता है। अल्काइल ग्रुप्स को प्लस आई इफेक्ट एंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस। तो इसमें तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई कार्बन नहीं है, इसमें तो अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन देगा ही। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये OH बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड का पोलरिटी क्या हो जाएगा, पोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। इसमें कोई ऐसा कार्बन का कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, तो इसका पोलरिटी नहीं घटेगा, इसका पोलरिटी मेंटेन रहेगा। तो इसका पोलरिटी जो है वो, इसका पोलरिटी जो है वो, ये अपने पोलरिटी को रिटेन करेगा। तो जब इसका पोलरिटी रिटेन रह गया, मेंटेन रह गया, तो ये फिर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इट मींस कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाटर इज मोर एसिडिक, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। जैसे कि कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल। तो अगर ये क्वेश्चन हो कि व्हाई वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, तो सिंपली वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर and we will show that in ethanol there will be plus I effect due to alkyl group, due to ethyl group or due to alkyl group, and that plus I effect of ethyl group decreases the polarity of OH bond and this makes it less acidic। तो ये रीजन होगा इसका। एक बार बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आया था कि अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, क्या रीजन हो सकता है इसका? एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक भी होते हैं। तो हम तो अभी तक एसिडिक ही देख रहे थे, एसिडिक क्यों होते हैं? तो अब क्वेश्चन है कि नहीं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, तो क्या वजह होगा कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं? तो पहले तुमको बताना पड़ेगा कि एसिडिक क्यों होते हैं, फिर बेसिक क्या होते हैं। तो एसिडिक तो देख लीजिए, तो O माइनस और H पे प्लस। तो एसिडिक क्यों होता है? तो अभी रीजन देखे थे, बिकॉज पोलर OH बॉन्ड इसमें होता है, एंड एक और क्या कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पोलर OH बॉन्ड इसी वजह से होता नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से ये एसिडिक होता है। तो बेसिक क्यों होता है? तो बेसिक अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके पीछे एक ही रीजन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर। ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 में से एक इधर से कनेक्ट करेगा, एक इधर से कनेक्ट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके यूज हो जाएंगे, लेकिन बच तो जाएंगे ना 4 6 में से। तो ये 4 क्या है? ये डॉट्स, ये डॉट्स है लोन पेयर, इसके पास होते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर इसको बेसिक बना देते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस होता है एक्चुअली। तो ये क्या होगा? बिकॉज ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस होगा, या फिर लेविस बेस जैसा भी कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वेयर, on oxygen atom, it can, oxygen atom, it can acts as base, ये बेस के जैसा भी एक्ट कर सकता है। तो ये इसका रीजन है। बेसिक नेचर भी कभी कभी शो करता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो बेसिक नेचर के पीछे इसका रीजन होता है इसके पास का होना लोन पेयर। जैसे प्रोटोनेशन जिस प्रोसेस में होता है वहां पे लोन पेयर ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जहां पे लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया वो बेस के साथ बिहेव कर रहा है उस टाइम।
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिर इसके बाद फिनॉल का एसिडिटी। अब अगर हम लोग बात करें, अभी तक हम लोग दो चीज डिसाइड कर चुके हैं, अल्कोहल का डिस्कशन कर चुके हैं, साथ में हम लोग वाटर का भी डिस्कशन कर लिए। ये भी पता चल गया कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है वाटर। अब फिनॉल की बारी आती है। तो ये कंपाउंड है फिनॉल, बेंजीन रिंग है और उसमें कनेक्टेड है OH। तो बेंजीन में जब OH कनेक्टेड है, तो बेंजीन में जब OH कनेक्टेड है तो बेंजीन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अभी तक जो प्राइमरी अल्कोहल देख रहे थे, सेकेंडरी देख रहे थे, टर्सरी देख रहे थे, सब के सब में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। लेकिन ये sp3 वाले कार्बन नहीं है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। बेंजीन के सारे कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो बेंजीन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। तो अल्कोहल में क्या होता है कि ROH होता है और इस R का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। फिनॉल में क्या होता है? AROH होता है। इस एयर का हाइब्रिडाइजेशन अभी देखें हम लोग, एयर मतलब एरोमेटिक रिंग, एराइल ग्रुप, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाए, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाए, तो उस समय वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसा बिहेव नहीं करता है। वो जैसे प्लस आई शो करता था मिथाइल इथाइल, तो इसलिए उसका हाइब्रिडेशन sp3 था। जब sp2 हो गया तो उसमें एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि इसमें एस कैरेक्टर हो जाता है 33.33%। और एस कैरेक्टर अगर बढ़ गया तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, ये बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये जो होता है sp3 वाला कार्बन, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये डोनेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये डोनेटिंग होता है, ये विथड्रॉइंग होता है। तो बेंजीन का जैसे ही रिंग हम देखेंगे, मेरे दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि बेंजीन रिंग अगर कहीं भी है और एसिडिटी की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जब एसिडिटी की बात हो रही है तो हमको एक ही चीज पे ध्यान देना है कि अगर एसिडिटी का बात हो रहा है तो ग्रुप जो है वो डोनेटिंग है कि ग्रुप है वो विथड्रॉइंग। इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं अगर एसिडिटी का बात हो रहा है। विथड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप। तो क्योंकि फिनाइल है और ये बेंजीन रिंग मतलब फिनाइल रिंग, ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, तो ये विथड्रॉइंग जैसा बिहेव करेगा। तो अगर ये विथड्रॉइंग जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन को देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अब क्या होगा? तो ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पहले से खींच रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जाता है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है हाइड्रोजन से। अब ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई और खींच ले, तो ऑक्सीजन को तो खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर उसका इलेक्ट्रॉन कोई और ले ले तब तो दूसरे से और इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ खींचने लगेगा। उसके पास तो पहले से ही हैबिट है उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो लॉजिकली सोचे तो उसको पहले से ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसका भी इलेक्ट्रॉन कोई और लेके चला जाए तब तो ऑक्सीजन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा हाइड्रोजन से। तो लिखेंगे हम यहाँ पे स्लाइड प्लस स्लाइड माइनस नहीं, बट ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से और खींचने लगेगा, और खींचने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लॉस हाइड्रोजन को जो हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। अगर ऑक्सीजन और खींचने लगेगा तो हाइड्रोजन को और लॉस होगा, तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि OH बॉन्ड का पोलरिटी बढ़ गया, OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो अगर OH बॉन्ड ज्यादा पोलर हुआ तो फिनॉल क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक। किससे ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल से, देन वाटर एंड अल्कोहल, वाटर से भी और अल्कोहल से भी। क्यों? दोनों से ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, फिनाइल ग्रुप
विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, या सिंपली ऐसे मेंशन कर सकते हैं, फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है तो ऑफ कोर्स वहां पे OH बॉन्ड का पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगा। फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर एंड it increases the polarity को बढ़ा देगा, किसका? पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, इंपॉर्टेंट भी बॉन्ड है। एक चीज और है इसके एसिडिक होने के पीछे, ये तो है कि फिनाइल ग्रुप है, दूसरा रीजन एक और है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि फिनॉल अगर एसिडिक है तो फिनॉल H+ भी रिलीज करता होगा, OH है। अब फिनॉल अगर एसिडिक है तो H+ रिलीज करता होगा। अब इसमें क्या है कि अगर हम एक तरीके से सोचें, यहाँ पे हम कोई रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, बस एक इमेजिन कर रहे हैं कि अगर H+ निकलेगा तो ये क्या बनेगा। वो बच जाएगा, H+ बन के निकल गया, सपोज कर लेते हैं एक्वस मीडियम में। अब फिनॉल पे कैसे चार्ज आ गया? O पे माइनस, क्योंकि निकला H+। अब ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल से H+ निकलने के बाद जो आयन जनरेट होता है अनायन, उस अनायन का नाम है फिनॉक्साइड आयन। तो एक रीजन तो ये है, एक रीजन लिखना भी सफिशिएंट है, दूसरा रीजन भी देख लेते हैं। दूसरा रीजन ये है कि फिनॉल से जब H+ निकलता है तो बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस होता है। तो ये क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो कोई ये कहेगा कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से क्या हुआ? वो तो फिनॉल भी स्टेबलाइज था, फिनॉल भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो इससे ये कन्वर्ट होने में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो क्या नया हो गया? ये ज्यादा स्टेबल हो गया क्या? हाँ, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसका दूसरा रीजन ये है कि फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसके एसिडिक होने के पीछे एक भी ये भी रीजन है, इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इवन मोर स्टेबल देन फिनॉल, एंड इवन मोर स्टेबल देन फिनॉल। तो इसलिए भी ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होता है। तो फिनॉल के ज्यादा एसिडिक होने के पीछे एक ये हुआ कि फिनॉल बेंजीन रिंग के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, that acts like the electron withdrawing group which makes OH bond somewhat more polar and it becomes more acidic. Also because phenoxide ion is more stabilized, or it is resonance stabilized, and it is even more acidic or more stable than phenol itself, that's why it is more acidic. तो इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये तो ज्यादा एसिडिक होगा, ये चीज तो पता चला। अब ये पता नहीं चल रहा है कि रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, तो आखिर हम किस बेसिस पे इसको ज्यादा स्टेबल बोल रहे हैं? फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, हम मान भी लिए, तो ज्यादा स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ है, तो रेजोनेंस स्टेबल होता है, तो स्टेबल तो दोनों हो रहे हैं, तो फिर क्यों ज्यादा स्टेबल है? देखते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम फिनॉल है और फिनॉक्साइड है, दोनों में रेजोनेंस है, दोनों का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उस स्ट्रक्चर से हमको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ज्यादा स्टेबल है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा, माइनस चार्ज।
मूवमेंट होगा तो लोन पेयर सिंगल डबल, ये सिंगल पे आएगा और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये दोनों डबल बॉन्ड को एज इट इज ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, एक बचा हुआ लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, और यहाँ पे आके फाइनली इलेक्ट्रॉन रुक गया या माइनस चार्ज। इसमें भी रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये यहाँ मूव करेगा, तो इसमें क्या बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, O बचेगा, और इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास दो ही पेयर बचेंगे, इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज और यहाँ माइनस पहले से था तो प्लस माइनस न्यूट्रल, तो कोई चार्ज नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा रुका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ये दोनों डबल बॉन्ड एचटीज रहे। स्ट्रक्चर्स और भी बनेंगे, लेकिन और भी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है उसका, इतने ही से आइडिया लग जाएगा। अगर हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ किए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल का, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग या कैनोनिकल दोनों बोल लेते हैं हम लोग। तो इसमें प्लस चार्ज भी दिख रहा है, माइनस चार्ज भी दिख रहा है, मतलब इसमें चार्ज का सेपरेशन दिख रहा है। ये दो तरह के चार्ज हैं और उनके बीच में सेपरेशन है, और इसमें दो तरह का चार्ज नहीं दिख रहा है, सिर्फ माइनस दिख रहा है, प्लस कहीं नहीं है, या अगर कहीं प्लस दिखता कहीं माइनस नहीं दिखता तो भी बोलते कि चार्ज सेपरेशन नहीं है, दोनों चार्ज दिखे तभी चार्ज सेपरेशन। यहाँ पे तो बस एक ही तरह का चार्ज सेपरेशन दिख रहा है, सॉरी एक ही तरह का चार्ज दिख रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे नो चार्ज सेपरेशन। तो जब रेजोनेंस दोनों में है, लेकिन है क्या कि रेजोनेंस होने से सिर्फ नहीं होता, इसमें चार्ज सेपरेशन है और इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो जो चार्ज सेपरेशन हो जाता है जिसमें, वो हो जाते हैं लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें चार्ज दो चार्ज है, जितना चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में डेवलप होते जाएगा, जितने पॉइंट्स पे चार्जेस ज्यादा देखते जाएंगे उतना ही उसका स्टेबिलिटी घटते चला जाएगा, चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है। इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया इसलिए लेस स्टेबल हो गया, और इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है इसलिए ये मोर स्टेबल है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि वाई फिनॉक्साइड या फिनोलेट आयन भी बोलते हैं, ओल्ड बुक में हमको फिनोलेट आयन भी लिखा हुआ मिल सकता है, वाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ये फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है फिनॉल? बिकॉज फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन one can see that there is no charge separation in the resonating structure, while there is charge separation in the resonating structures of phenol, and this makes phenol less stable than phenoxide ion. Because of no charge separation it is more stable, and because of charge separation phenol is less stable. सिंपल सा बस ये आंसर। तो ये हम लोग स्टेबिलिटी देख ली। अब फाइनली हम लोग जो पढ़े उसका कंक्लूजन क्या निकला, फाइनली जो पढ़े उसका कंक्लूजन ये निकला, उसको अगर हम समराइज कर दें तो ये निकला कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल, फिनॉल से कम एसिडिक होता है वाटर, और वाटर से भी कम एसिडिक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल तो तीनों से कम एसिडिक होंगे ना, 1 डिग्री अल्कोहल उससे कम एसिडिक होता है, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम एसिडिक होता है, 3 डिग्री अल्कोहल। जो पढ़े उसका कंक्लूजन यही है कि फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम वाटर, उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। ये हो। अब एक चीज और, ये जो इसका रीजन क्या देखे थे, तो इसमें अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे बोले थे जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना डिग्री बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो पोलरिटी घट जाएगा और वो कम एसिडिक हो जाएगा। वाटर का देख चुके, फिनॉल का भी रीजन देख चुके। अब एक चीज और क्या है कि ये सारे रीजन देखने के बाद अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाए, कुछ कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे फिनॉल ही दे दिया जाए, एक फिनॉल है और इसमें लगा हुआ है OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एक और हमारे पास कंपाउंड है इसमें OH में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, एक कंपाउंड और है और इसमें क्या है कि OH लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और दो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और एक कंपाउंड और है हमारे पास फिनॉल ही है, उसमें सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है।
अगर ये कंपाउंड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अब ज़्यादा एसिडिक हो। अब अरेंज करना होगा तो कैसे अरेंज करेंगे? तो फिनॉल तो एसिडिक होते ही हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसमें सारे ग्रुप्स का बस इफेक्ट पड़ेगा। इसमें नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होता है, ये डोनेटिंग नेचर का नहीं होगा, विड्रॉ करेगा ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये सब। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, सिंपली से ऐसे समझना है कि खींचेगा तो पोलरिटी और बढ़ा देगा और इसको तो ज़्यादा एसिडिक बना देगा। तो सिंपली से हमको सिंपली एक चीज़ ये भी हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। एक चीज़ याद रखना है, दोनों याद नहीं रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी को बढ़ा देंगे, अगर डोनेटिंग होगा तो अपोजिट हो जाएगा, एसिडिटी उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है। तो विथड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन आता है? वही नाइट्रो आता है, CF3 आता है, ये सब विथड्रॉइंग ग्रुप, पावरफुल विथड्रॉइंग ग्रुप। और डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन हो गए? तो अभी जैसे देख रहे थे, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, फिर OCH3 हो गया, OC2H5 हो गया, इस टाइप से सब ये सब डोनेटिंग ग्रुप में आता है। तो इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी इसका बहुत बढ़ेगा। इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एसिडिटी को बढ़ाएगा, बट एक ही है तो थोड़ा सा बढ़ा पाएगा। तो इसमें दो विथड्रॉइंग ग्रुप है तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सी से थोड़ा कम होगा डी, क्योंकि इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिटी बढ़ेगा बट थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद ए और बी में क्या होगा? ए में तो डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे ये मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का देता है इलेक्ट्रॉन, तो देने वाले इलेक्ट्रॉन एसिडिटी को तो घटा देंगे। इसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो कोई ग्रुप नहीं है तो कम से कम एसिडिटी इसका मेंटेन तो रहेगा, घटेगा तो नहीं। तो उसके बाद हो जाएगा बी, और इसमें विथड्रॉइंग है, सॉरी डोनेटिंग है, इसलिए इसका एसिडिटी सबसे कम हो जाएगा, डोनेटिंग का एसिडिटी सबसे कम हो जाता है। इसका ऑर्डर हो जाएगा CDBA, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एसिडिटी के लिए। ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। अब एक चीज और, अगर लैब में चेक करना हो कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में कोई लिक्विड दिया हुआ है, अब हमको थोड़ा सा लिक्विड उसमें से निकाल के और ये चेक करना है कि वो फिनॉल है कि नहीं है, या फिनॉलिक ग्रुप उसमें है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं लैब में? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सॉल्यूशन हम लोग लाते हैं, और FeCl3 सॉल्यूशन को लाके एक टेस्ट ट्यूब रखते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब में फिनॉल रखते हैं, और उसमें कुछ ड्रॉप्स FeCl3 का मिला देते हैं, FeCl3 सॉल्यूशन उसमें मिक्स कर देते हैं। जब फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन फिनॉल में मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन जो हो जाएगा वायलेट हो जाएगा, फिनॉल के इक्वल सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो फिनॉल में जब FeCl3 एक वो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, तो अगर ये वायलेट बन जाए तो समझ लेना कि वो कंपाउंड फिनॉल है। इस टेस्ट का नाम है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये टेस्ट बताता है कि वो कंपाउंड फिनॉल है, और ये वायलेट इसलिए बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है C6H5O होल थ्राइस और ये Fe। इसकी वजह से ये कंपाउंड जो होता है वायलेट हो जाता है, इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। तो फिर ये तो फिनॉल का चेक करने का मेथड है। वाटर को कैसे चेक करेंगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट होता है, उसमें कोई मॉइस्चर मिला के ब्लू हो गया, मतलब वाटर है, तो सिंपल सा टेस्ट। हम लोग यहाँ पे अल्कोहल्स के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल को कैसे पता करेंगे कि अल्कोहल कौन सा है, और अल्कोहल अगर है तो फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। तो उसको जानने के लिए हम लोग एक और टेस्ट करते हैं, लुकास टेस्ट। देखते हैं इसको लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।